देखिए ये ठंडा हो चुका है और एकदम ठंडा हो पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला बेलना रहता है तब आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही कुछ बना देते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है खाने के लिए। मार्केट का कितना सामान भी खाइए, लेकिन अगर घर का सामान बना के खाइए ना तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मतलब हम घर पे बनाते तो साफ़ सफाई से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं कि वो नुकसान ना करे। तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जैसे मलाई वो करते हैं ना, मलाई का घी निकालते हैं तो जो इसका वो बच जाता है, नीचे का खोआ है, तो इसी से मैं आपको गुजिया बनाना बताऊंगी। मैं ये बना दूंगी तो बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे और अच्छा भी लगता है। और बोलता इसको हम लोग ख़राब बेकार समझ के फेंक देते हैं कि अब इसका यूज़ नहीं है, लेकिन इसके यूज़ से ना बहुत बढ़िया सा मतलब कई चीज़ें इससे बनती हैं। इसे तो हम चाहें इसका गाजर का हलवा जो बनाते उसमें भी डाल सकते हैं, इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, इसकी गुजिया भी मैं बनाती हूँ। तो मैं आज गुजिया ही इसकी बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें मैंने आधा कटोरी फ्रेश मलाई इसमें मैंने डाल दी है। और जब ये थोड़ा सा पकने लगा तो मैंने जो मलाई का जो घी निकाला था उसका खुरचन जो रहता है उसे इसमें डाल दूँगी। और ये करीब 1 हफ्ता 10 दिन का ही मलाई था जिसे मैंने फ्रीज़र में रख के उसके बाद घी निकाला था। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेश था, तभी मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आप काफ़ी दिन का मलाई रख के और घी निकालते हैं तो फिर वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है, बहुत ही खट्टा हो जाता है जो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो करीब 1 हफ्ता और 10 दिन वाला ही आप जब मलाई का घी निकालें तभी उसका खुरचन यूज करें। अब मैं इसमें भुना हुआ सूजी डाल दे रही हूँ। तो मैंने सूजी भून लिया था पहले ही, 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल के, और सूजी को बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने अच्छे से भून लिया था। और सूजी डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अच्छे से इन्हें सारे चीज़ों को मिक्स कर दे रही हूँ। मैंने भून लिया है, अब मैं इसको एक बाउल में इसे निकाल दूँगी। निकाल के फिर हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, तब जो भी इसमें डालना होगा तो मैं डालूँगी। तो देखिए मेरी खिड़की से इतनी रोशनी आती है ना कि बस लाइट तो बहुत तेज़ आती है कि मतलब इससे दिक्कत होता है यहाँ पे। लेकिन कैमरा में थोड़ा धुंधला ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे रोशनी जो आती है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और खिड़की खोल देते हैं तो हवा भी आता है, तो आप अवॉइड करिएगा अगर थोड़ा दिक्कत कैमरे में हो रहा होगा तो इसे मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें चीनी है और जो भी हमें इसमें मिलाना है, जैसे गरी, छुआड़ा, बादाम, किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स मिलाना हो इसमें मिला सकते हैं। तो अभी मैं छोड़ दे रही हूँ इसे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद फिर उसके बाद मैं इसमें क्या क्या मिलाऊँगी तो आपको। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है और एकदम ठंडा हो गया है ये। अब मैं इसमें सारे चीज़ें डालूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स है, गरी है, छुआड़ा है, काजू है, बादाम है और किशमिश है। मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंडर जार में दरदरा ग्राइंड कर लिया था और ये पिसी हुई चीनी मैंने डाल दी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था तो मैंने इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया।
तो जब हाथों से मिक्स करते हैं ना तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। और इसके बाद मैं इसमें इलायची पाउडर मैं भूल गई थी डालना, तो मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ। तो इलायची पाउडर डालने से इसका जो स्वाद होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बन के रेडी हो गया। अब मैं आटा लगाऊंगी। तो मैंने मैदा ले लिया है 250 ग्राम और इसमें आधी कटोरी मैं करीब देसी घी डाल रही हूँ। तो देसी घी डालने से इसका स्वाद भी अच्छा रहता है और ये बहुत ही खस्ती बनती है। तो इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर दूंगी, मसल मसल के अच्छे से हाथों से मिक्स करना है हमें। तो देखिए इस तरह से मेरा देखिए एकदम मोम बहुत ही परफेक्ट डला है। अब मैं इसका एक मतलब टाइट डो लगाना है। तो देखिए मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। तो जब इसका हम टाइट डो लगाते हैं ना तो ये जो गुजिया होती है बहुत ही खस्ती बनती है। तो ये आटा लगा दिया मैंने और अच्छे से इसको हाथों से मसल देना है और इसे हमें मतलब ढक के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि आटा जो है सेट हो जाए। और फिर 15 मिनट बाद मैंने इसे फिर से आटा लिया और इसे हाथों से फिर से मसल दिया और बस ये आटा रेडी हो गया बनाने के लिए। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी और बस इस तरह पेड़े बनाते हुए जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं वैसे गुजिया तो सब बनाता ही है। होली में तो ये मस्ट है बनाना गुजिया। तो इस तरह मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली और एक साथ मैं ज़्यादा सा बना के रख लूँगी। फिर उसके बाद मैं ऐसे मतलब उस गुजिया वाली जो बनाने वाले सांचे आते हैं ना उसमें मैं इसको डाल के बनाऊँगी। तो देखिए मैंने इस मतलब एक साथ मैंने ज़्यादा सा बेल लिया। अब मैं इसके जो सांचे हैं गुजिया बनाने वाले उसमें डाल के और इसमें जो मैंने फिलिंग तैयार की है और इसमें डाल के 1 से 2 टेबल स्पून इसमें करीब मैंने मसाले डाल दिए और इसको दबा दूँगी और ये हमारा गुजिया बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से ही हम सारे गुजिया तैयार कर लेंगे। तो एक साथ मैं बेल लिया और एक साथ ही बैठ के मैं सारा इसी तरह सांचे में डाल के और फिलिंग भरते हुए बना लूँगी। तो ये मैंने सारे बना लिए हैं। एक साथ बना के रख लेते हैं फिर उसके बाद छानते हैं। तो अब मैं इसको तल लूँगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, फ्लेम ऑन कर दिया। अब जब ऑयल हीट हो जाएगा तो मैं इसमें सारी गुजिया मतलब जितना आपके ऑयल में आ जाए उस हिसाब से गुजिया डाल दीजिए और इसे सुनहरा होने तक दोनों तरफ से तल लीजिए। तो देखिए जो चीज़ें बेकार थी उसे हम बेकार समझ के फेंक देते थे तो उसका बहुत ही बढ़िया सा गुजिया बन गया और हमारा ये नाश्ता भी बन के तैयार हो गया। तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा के हम लोग अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं खाने के लिए। तो देखिए तल गया है और दिखने में बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसको बनाने के बाद मैंने बनाया है सुहाल। तो मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मीठा तो बना दिया थोड़ा सा नमकीन भी बना दो कुछ। तो मैंने कहा कि चलो सुहाल इसी में बना देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया और उसमें वही देसी घी का मोयम डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे थोड़ा थोड़ा पानी का फुवारा देते हुए इसे एकदम टाइट डो लगाएंगे तो सुहाल बहुत ही खस्ती और करारी सी बनेगी। तो देखिए मैं बहुत हल्का हल्का सा पानी डाल रही हूँ और बहुत ही टाइट डो लगा रही हूँ इसका।
देखिए मैंने इसका डो लगा लिया है और बहुत ही ज़्यादा मैंने टाइट इसका डो लगाया है और बस 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के छोड़ दिया और 10 मिनट बाद मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी। तो सुहाल तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी आपको बनाना हो उस हिसाब से आप लोइयाँ काट लीजिएगा। और इसे हमें बेलना है तो इसे हम बहुत ही मतलब पतला सा बेलेंगे। तो इसे जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेलिए। तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा पतला बेली हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। अब मैं इसे एक फोल्ड करूँगी और उसके बाद एक फोल्ड और कर देना है। तो ये दोनों जो कोने हैं उसको मैंने दबा दिया और एक बीच में काली मिर्च रख दिया, उसे भी दबा दिया। तो काली मिर्च लगाने से ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद अच्छा आता है। तो इसी तरह से हमें सारे सुहाल को बेल लेना है। अब मैंने सारे सुहाल बेल लिए। अब इसे हमें तलना है। तो मैंने जितना जैसे ऑयल में आपके आ जाए उतना आप डाल दीजिए, 5 से 6 करीब, और इसे एकदम लो फ्लेम पे करीब 3-4 मिनट तो आपको लग ही जाएगा इसको तलने में। तो इसे हम बहुत ही स्लो एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे तलना है, क्योंकि ये 4 परत में होता है ना तो इसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो थोड़ा आप एकदम लो फ्लेम पे तलेंगे तो अच्छे से खस्ती सी बन जाएगी। तो ये करीब 3-4 मिनट हो गए और दोनों तरफ से मेरे अच्छे सुनहरे कलर आ गए हैं। तो ये मेरा एकदम अच्छे से तल गया खस्ता सा। तो मैं इसे ऑयल से अलग कर लूँगी और इसी तरह से मैं सारे सुहाल को तल लूँगी एकदम लो फ्लेम पे। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ें बना ली हैं